एमन और जादुई दुनिया। एक दफा की बात है, एक छोटी लड़की अपने कमरे में बैठी थी। उसका नाम एमन था। सख्त गर्मी का मौसम था। वो सोच रही थी, काश गर्मी थोड़ी कम होती और वो बाहर जाकर खेलती। वो ये सोच ही रही थी कि उसकी नजर अपनी मानो बिल्ली पर पड़ी। उसने बिल्ली को उठा लिया। एमन, मानो, आओ मेरे साथ शतरंज खेलो। उसने मानो को शतरंज की दूसरी साइड पर बिठा दिया और खेलने लगी। इतने में मानो मियाओ 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 करती शतरंज के ऊपर आकर बैठ गई। एमन, ओ मानो, ये क्या किया तुमने? उसने मानो को उठा लिया और बातें करने लगी। वो बातें करते करते शीशे के आगे चली गई और मानो को बताने लगी, मानो, इस शीशे की दूसरी तरफ एक और दुनिया है जो हम बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी है, और वहाँ हर चीज यहाँ के बरअक्स होती है, लेकिन दिखने में बिल्कुल इस तरह जैसी जैसे यहाँ पे। यहाँ तक के वक्त भी हमारी तरह लेकिन उल्टा। इतनी बात कर ही रही थी कि एमन का पाँव फिसल गया और मानो उसके हाथ से नीचे गिर गई। एमन का पाँव फिसलते ही वो शीशे के साथ जाकर टकराई और शीशे के अंदर चली गई। एमन को जब होश आया तो उसने देखा, बोली, वाह, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसा है। एमन शीशे की दुनिया में जा चुकी थी। एमन बहुत खुश भी हुई और परेशान भी। एमन जैसे ही ऊपर उठी, उसने देखा कि घड़ी का टाइम भी बिल्कुल उल्टा था। उसने देखा कि बाहर मौसम बहुत खुशगवार नजर आ रहा है। उसका दिल चाहा, क्यों ना बाहर चलकर देखूं कि बाहर का मौसम कैसा है। जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दूर बिल्कुल सामने पहाड़ी के साथ एक बगीचा नजर आ रहा है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं और हरियाली है। बाहर का मौसम बिल्कुल मौसम बहार जैसा था। उसका दिल किया, क्यों ना वो उस बगीचे में जाकर थोड़ी देर चहलकदमी करे। जैसे ही उसने बगीचे में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, वो बगीचे से दूर होने लगी। वो उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे हर चीज उल्टी है। वो बार बार घूम फिर के अपने ही घर के सामने आकर खड़ी हो जाती। जैसे ही वो चलती, घूम फिर के फिर अपने ही घर के सामने आकर पहुंच जाती। वहां पर परेशान होकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि उस बगीचे तक कैसे पहुंच सकती है। फिर उसने सोचा, क्यों ना उल्टी तरफ चल के देखा जाए। एमन ने उल्टी तरफ चलना शुरू किया और वो देखते ही देखते बगीचे में पहुंच गई। जैसे ही वो बगीचे में पहुंची तो उसने सोचा, काश ये फूल मेरे साथ बातें करते। जैसे ही एमन ये बात सोच रही थी, अचानक से एक फूल बोलने लगा। सबसे पहले सूरजमुखी का फूल बोला, उसके बाद गुलाब का फूल, फिर एक सफेद कमल का फूल बोला। बारी बारी सारे फूल उसके साथ बातें करने लगे। एमन बहुत ही ज्यादा खुश हुई कि तमाम फूल उसके साथ बातें कर रहे हैं। सूरजमुखी का फूल बोला, तुम कितनी छोटी और नाटी हो। इसी तरह गुलाब का फूल और फिर कमल का फूल। इतने में ये बातें हो ही रही थी कि एक औरत वहां पर आ गई। एमन ने उसे देखा और बहुत खुश हुई कि वहां पर उसकी तरह का एक और इंसान भी है। उस औरत ने मलका के कपड़े पहने हुए थे। एमन, काश मैं भी एक रानी होती। उसने रानी से पूछा, क्या मैं रानी बन सकती हूँ? रानी, हाँ हाँ बिल्कुल तुम बन सकती हो। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी तेज भागने लगी। बहुत तेज भागते 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 वो एक पहाड़ी पर जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां पर रुक गईं। उसने देखा वहां पर एक शतरंज थी, बहुत बड़ी। एमन बोली, ये तो शतरंज है, ये शतरंज का खेल है, मैं जानती हूँ शतरंज को। रानी, हाँ हाँ ये शतरंज का खेल है, और अगर तुम रानी बनना चाहती हो तो तुम्हें 8 मुख्तलिफ रास्तों से गुजरना होगा जो बहुत मुश्किल हैं। एमन मान गई। रानी बोली, मैं तुम्हें तीसरे रास्ते तक लेकर जाऊंगी और उसके बाद तुम्हें सारे रास्ते खुद तय करने पड़ेंगे। चौथा रास्ता ट्रेन से शुरू होगा, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगी।
एमन की बात सुनते ही रानी ने एमन का हाथ पकड़ा और फिर से भागने लगी और भागते भागते एक ट्रेन तक जा पहुंचे। एमन बहुत थक गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती रानी वहां से गायब हो गई। इतने में ट्रेन का टीटी आ गया और एमन को ट्रेन में सवार होने का बोला। एमन ट्रेन में बैठ गई। उसने वहां देखा कि वहां सीटों पर बहुत ही अजीब मखलूक बैठी है। बोलने वाली चींटी, बोलने वाली घोड़े, बोलने वाले बकरी, ये सारी चीजें देखकर वो बहुत हैरान हुई। उसने बोलने वाली चींटी देखी, बकरी और बहुत सी और चीजें, और एक बहुत अजीब आदमी बैठा हुआ था वहां पर। ये एमन का छोटा ये एमन का चौथा कठिन रास्ता था। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुक गई और एमन नीचे उतरी। एमन नीचे उतर के सोचने लगी अब वो कहाँ जाएगी। एमन ने दो छोटे बोने देखे जो कि आपस में लड़ रहे थे। वो उनके पास गई और पूछा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? दोनों बोले तुम कौन हो? एमन को देखने लगे और सोचने लगे हम क्यों लड़ रहे हैं। एक दूसरे से पूछने लगे हम क्यों लड़ रहे थे। उनसे एमन ने पांचवें रास्ते के बारे में पूछा। जैसे ही एमन ने उनको पांचवें रास्ते के बारे में पूछा, वो आगे से हंसने लगे। इतनी ही देर में बहुत जबरदस्त तूफान आ गया और एमन बहुत डर गई और कांपने लगी। एमन एक दरख्त के पीछे खड़ी हो गई। इतने में वो दोनों बोने भाग गए। उसी तूफान में एक सफेद शॉल एमन के ऊपर आकर गिरी और वह उसे देखने लगी। शाल को ढूंढते ढूंढते एक औरत वहां पर आ गई जो कि सफेद रानी थी। उसने एमन से शाल मांगी ताकि वो ऊपर उड़ सके। एमन ने उस रानी को देखा और उसका इस्तकबाल किया और एमन ने उसकी शाल वापस कर दी। एमन रानी से पूछा, मैं 8 रास्ते कैसे पार करके रानी बन सकती हूँ? रानी, एक कदम बाईं तरफ बढ़ाओ और झुक जाओ, बस बन गई रानी। ये बात सुनते ही एमन को गुस्सा आने लगा। ये बात करते ही रानी के अंदर से एक बिजली जैसी नमूदार हुई और रानी एक अंडे में बदल गई। एमन ने देखा और बोला, मैं तो तुमको जानती हूँ, तुम तो हमटी डमटी हो। मैं तुम्हारे बारे में पढ़ा था। हमटी उसका ध्यान भटकाने लगा, इधर उधर की बातें करने लगा। एमन उससे रास्ते के बारे में पूछती और वो आगे से कोई और बात कर देता। एमन ने पूछा, अभी मैं कौन से रास्ते तक पहुंची हूँ? हमटी डमटी, जितनी तुम्हारे हाथ में उंगलियां हैं। एमन फौरन समझ गई कि हमटी उसका वक़्त ज़ाया कर रहा है और उसे गुस्सा आया और वह वहां से चली गई। और अब वो ठीक ठीक रास्ते पर चल रही थी। फिर जल्द ही वो छठे रास्ते तक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि एक शेर और यूनिकॉर्न आपस में लड़ रहे थे। सब लोग उनको छुड़ाने की बजाय उनका तमाशा देख रहे थे, हत्ता के बादशाह भी। वो बादशाह के पास गई और लड़ने की वजह दरियाफ्त की। बादशाह ने बताया कि वो इस ताज के लिए लड़ रहे हैं जो मेरे सर पर है। शेर और यूनिकॉर्न आखिरकार थक गए और बैठ गए। दोनों में से कोई भी नहीं जीता। जैसे ही उन्होंने एमन को देखा, सब लोग एमन के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और बादशाह बोला, ये एमन है। उसके साथ यूनिकॉर्न बोला, हमें केक दो। वहां पर एक बड़ा सा केक पड़ा हुआ था। बादशाह ने एमन को कहा, बेटा केक काटो और सबको दो। एमन केक काटने के लिए छुरी उठाई और केक के ऊपर छुरी चलाई। जैसे ही एमन ने केक के ऊपर छुरी चलाई, केक 2 हिस्सों में ना बटा। वो जितने दफा केक के ऊपर छुरी चलाती, केक वापस असली हालत में आ जाता। इतने में यूनिकॉर्न बोला, पहले बांटो फिर काटो, पहले बांटो फिर काटो। ये बात सुनते ही एमन को याद आ गया कि वो शीशे की दुनिया में है और यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। एमन ने बगैर काटे सबके आगे केक किया और वो खुद ब खुद हिस्सों में तकसीम होता चला गया और सब ने अपने अपने हिस्से का केक पकड़कर खा लिया। एमन और बाकी बहुत खुश हुए। फिर वहां अचानक ढोल बजने की आवाज आने लगी और एमन को शोर से बहुत सख्त एलर्जी थी। एमन शोर की आवाज सुनते ही वहां से भाग निकली और भागते भागते कहीं दूर जा निकली। और उसने वहां पर जाके जब रुकी तो देखती क्या है कि वो 7वें रास्ते पर पहुंच चुकी थी। वह भी वहां पर खड़ी होकर सांस लेने ही वाली थी कि अचानक एक बड़ा देव कामत बड़े कद वाला एक जिन नमूदार हुआ। उसने एमन को बोला, मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। एमन बहुत डर गई। फिर अचानक से एक सफेद रंग का नाइट आ गया, एक लेजेंड। उसने बुरे जिन का मुकाबला करके उसे हरा दिया, बहुत जोर से उसे मारा, पीटा,
तलवार मारी और उसने अपनी तलवार के एक वार से उसे मार दिया। एमन पत्थर के पीछे छुप के ये सारा मंजर देख रही थी। इसके बाद वो एमन के पास आया और बोला, एमन बेटा, अब तुम महफूज हो, बाहर आ जाओ। एमन पत्थर के पीछे छुपी हुई थी, वो बाहर निकल आई और उसे बताया कि वो रानी बनना चाहती है। क्या वो उसे 8वें रास्ते के बारे में बताएगा? सफेद लेजेंड ने कहा, हाँ हाँ जरूर, और उसे साथ लेकर चलने लगा। जल्द ही वो वहां पहुंच गए जहां से 8वां रास्ता शुरू होता था। अभी एमन कुछ कहती इससे पहले नाइट चला गया वहां से। एमन बहुत थक चुकी थी। उसने थोड़ा आराम करना चाहा। वो आराम करने के लिए वहां पर लेट गई और उसकी आंख लग गई, और जैसे ही उसकी आंख खुली वो एक तख्त पर थी और उसके सर पर एक ताज था। वो अचानक एक रानी बन चुकी थी, लेकिन उसके साथ बाईं तरफ एक बुरी रानी जो जिसे वो पहले मिल चुकी थी, और दाईं तरफ अच्छी रानी जिसे वो पहले देख चुकी थी। दोनों उसके साथ साथ बैठे हुए थे। बुरी रानी उसका मजाक उड़ाने लगी, हे कितनी छोटी और टिड्डी रानी हो तुम। एमन, नहीं मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी रानी हूँ और मैं एक अच्छी रानी हूँ। फिर बुरी रानी बोली, नहीं नहीं, तुम्हारी तो कोई बात भी नहीं मानेगा। एमन, क्यों? सभी मेरी बात मानेगा क्योंकि मैं एक रानी हूँ और एक अच्छी रानी हूँ। बुरी रानी फिर से बोली, नहीं, आजमा के देख लो। ये जो ड्रम वाले हैं, ये जो ढोल वाले हैं, बाजे वाले, इनको बुलाओ, इनको रोको जरा। एमन आवाज देने लगी ताकि बाजों और बैंड बाजे की आवाज को रोका जा सके, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा शोर था। फिर बुरी रानी बोली, ये खाना लगाने वाले वेटर्स को आवाज दो। एमन ने आवाज दी, लेकिन फिर से किसी ने उसकी आवाज न सुनी। एमन को बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया, लेकिन फिर अचानक से एमन को याद आ गया कि वो तो शीशे की दुनिया में है और यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। फिर एमन ने बुरी रानी की तरफ देखा और सोचना शुरू कर दिया कि ये बहुत बुरी है और ये छोटी सी है। बुरी रानी छोटी सी है, बुरी रानी छोटी सी है, बुरी रानी छोटी सी है। जैसे ही एमन ने ये सोचना शुरू किया, देखते ही देखते बुरी रानी बिल्कुल छोटी सी पिद्दी सी हो गई और वो बुरी रानी अपनी जान बचाकर भागने लगी। जैसे ही वो भागने लगी, एमन ने उसे पकड़कर एक बोतल में बंद कर दिया। एमन बहुत थक चुकी थी। वो अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद उसे कुछ नरम नरम रुई जैसा महसूस हुआ। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में थी और मानो उसके सीने पर उसके साथ खेल रही थी। एमन को कुछ समझ ना आया कि वो शीशे की दुनिया में गई थी या नहीं। दोस्तों, बच्चों, तो अब आप बताएंगे क्या एमन वाकई शीशे की दुनिया में गई थी या नहीं? कमेंट्स में अपना जवाब दें। तब तक के लिए थैंक यू, और हम आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टोरी में कि एमन शीशे की दुनिया में वाकई गई थी या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।